सुबह उठते ही हम बेड पे ही करते हैं। ठीक है, बस आप यही करते रहेंगे। ये क्योंकि ये छोटी हाँ। छोटी चीजें, आप इतना याद रखिएगा कि जब भी आप किसी मंत्र को बोलते हैं, जैसे सपोज आप शांति मंत्र बोल बोल के करते हैं, ठीक है, हाँ। या आप शांति पाठ है उसे रोज बोलकर करते हैं, तो आप एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। हर एक शब्द से एक वाइब्रेशन निकलती है। जब वो एनर्जी आप क्रिएट करते हैं, वो आपके शरीर, आपका घर और आपके फैमिली मेंबर्स, वो सबको कवर करती है वो एनर्जी। और इसीलिए उसको कहते हैं कि एक रिदम, वो एक रिदम बन जाता है जब हम बोलते हैं। एक तो होता है ना कि हम एक लंबा मंत्र जाप कर रहे हैं, हम आंखें बंद करके बैठ गए, माला पकड़ ली, हम मन में करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब हम इस तरीके के मंत्र करते हैं, जैसे शांति मंत्र हो गया, शांति पाठ हो गया, या सिद्ध कुंजिका का पाठ हो गया, मैं सिर्फ उसका अर्थ मंत्र की बात नहीं कर रही, मैं पूरे पाठ की बात कर रही हूँ। पाठ हो गया, वो चीजें इसीलिए कहा जाता है कि बोल के करो। बोल के करने से क्या होता है कि उसकी वाइब्रेशन आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे घर के ऑरा को इफेक्ट डालती है। तो इट्स अ ग्रेट थिंग अगर आप करते हैं तो। संस्कृत के एक एक वर्ड के उच्चारण में एक एक वाइब्रेशन है, तो वो आपके ऊपर असर करेगी। कुछ दिनों के अंदर आप थोड़े दिन बोल के किसी भी पार्ट को आप ले लीजिए और उसको आप फिर रोज बोल के कीजिए, आप अपने बॉडीली वाइब्रेशन खुद फील करोगे कि इट्स चेंजिंग। दीदी बैठते उतरने से पहले भी मैं वो धरती माता वाला मंत्र भी करती हूँ। हम्म। हाँ जी। समुद्र वसने देवी पर्वत तन मंडले, विष्णु वसने नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम शमस्तु में, हम्म। तो ये वाला भी करती हूँ। मंत्र देखो, आपको जितने भी आते हैं, जो भी आप उसके करते हो, इट्स बाद गुड। हाँ। धरती पे पैर रख के प्रणाम, धरती को प्रणाम करके फिर पैर नीचे रखती हूँ। हम्म। ये वाला भी करती हूँ, मतलब मंत्र सही, उच्चारण सही हो रहा है ना। आपका भाव सही है ना? मैं इसीलिए मैं हिंदी में, मैंने धरती माता के लिए बहुत इजी सा एक मंत्र बताया हुआ है हिंदी में, अगर आपको याद है तो। कि जी जब जी, आप, हाँ तो दीदी देख लीजिए, बहुत देर से करती हूँ मैं, मतलब बहुत नहीं देर जहाँ नहीं, से। पैर वहाँ आपको आता जहाँ है, पैर रखे, इट्स जहाँ गुड, पैर आपको वहाँ। ये मंत्र आता है, इट्स वेरी गुड। लेकिन जिनको संस्कृत का मंत्र पूरा बोलना नहीं आता, जिनको नहीं आता, वो जब भी अपना पैर नीचे रखेंगे, एक तो मैंने ये चीज क्लियर करी थी ना कि स्वर ज्ञान, जो महादेव ने स्वर ज्ञान की शिक्षा दी है, एक तो उस चीज के ऊपर आप जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, कि आपकी सुबह उठ के पहले अपनी नॉस्ट्रिल चेक करो, विच नॉस्ट्रिल इज वर्किंग, और वही पैर धरती पर रखो। आप ये करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस नजर आएंगे। आई डोंट नो अब आप में से कितने साधक जो हैं इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, मैं नहीं जानती, क्योंकि दोबारा किसी ने ऐसे मुझे इसके बारे में बताया नहीं है। जी कर रहे हैं ऐसे दीदी, लोग और लाइफ में करें चेंजेस भी बहुत आए हैं, बहुत बेनिफिट हम मिलता है। फॉलो कर रहे हैं। वेरी नाइस, जो भी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, ये इतना कहा जाता है, अगर आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे स्वर विज्ञान की, तो उसमें वो कहते हैं कि हमारे घर में अगर सपोज 3-4 कमरे हैं, तो उन 3-4 कमरों की वाइब्रेशन भी अलग है। हाँ। वाइब्रेशन इसलिए अलग है क्योंकि एक कमरा जो है, अगर आप देखेंगे एक पूरा प्लॉट है, प्लॉट में आपने पूरा घर बनाया, एक कमरा जो है वो आपका नॉर्थ की साइड पड़ रहा है, एक साउथ में पड़ रहा है, एक ईस्ट में पड़ रहा है, सो देयर आर द डिफरेंट डायरेक्शंस। और वो जो स्पेसिफिक धरती का पार्ट है, वी डोंट नो कि उस धरती के पार्ट में नीचे क्या है क्या नहीं है, तो उसकी भी जो वाइब्रेशन ऊपर आ रही है, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो यानी कि हर एक कमरे की वाइब्रेशन इन शॉर्ट अलग है। तो वो तो ये कहते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक काम से आप एक कमरे से दूसरे कमरे में एंटर कर रहे हैं, जैसे मैं भी यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है, और अब सडनली मुझे कुछ याद आता है एंड आई नीड टू गो टू माई ऑल्टर, मैं मंदिर में जाना चाहती हूँ अपने, तो मंदिर के अब मैं इस कमरे से निकल रही हूँ, आई डोंट नो यहाँ की वाइब्रेशन क्या है, आई डोंट नो मंदिर की वाइब्रेशन क्या है, अब दोनों के डिफरेंसेस आई डोंट नो। तो मैं क्या करूंगी कि अगर जैसे मंदिर के दरवाजे पे पहुंचूंगी, तो मैं पहले अपनी नॉस्ट्रल चेक कर लूंगी कि विच नॉस्ट्रल वर्किंग, देन आई पुट दैट फुट इनसाइड द रूम, इनसाइड द ऑल्टर। तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि हम एक कमरे की जो वाइब्रेशन थी वो दूसरे कमरे में नहीं लेके गए, वहां पे हम अपनी वाइब्रेशन लेके गए हैं। तो ये चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया है, इसलिए मैं इस चीज को बहुत मानती हूँ। इसमें मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहूंगी आज। सपोज हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें देखना होता है कि हमारी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है, और उसके हिसाब से हम उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं, राइट। तो मेरे गुरु जी हैं, जो मेरे योगा गुरु जी हैं, वो बता रहे थे कि ऐसे फिंगर्स को ज्वाइन करके
आप जैसे सपोज आपको लगता है कि आपकी राइट नॉस्ट्रिल बहुत ज्यादा चल रही है। अब राइट नॉस्ट्रिल जिसकी चल रही है उस व्यक्ति को, जिसकी ज्यादा चल रही है, वैसे तो भगवान ने तो बैलेंस बनाया हुआ है, बट कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में डिसबैलेंस होने की वजह से हमारी एक नॉस्ट्रिल ज्यादा चलती है, दूसरी कम चलती है। तो वहां पर हमारी फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, बीमारियां भी आती हैं, हजार प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए सपोज अगर एक व्यक्ति को लगता है कि जितनी बार उसने दिन में चेक किया, जैसे मेरी एक है मेरी, मतलब आप मेरी नीस समझ लीजिए, मैं अपनी नीस की बात ही शेयर कर रही हूँ कि उसको, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि गुड्डा यू हैव टू सी कि तुम्हारी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है। उसने दिन में 8-10 बार चेक किया, तो शी फाउंड के अगर उसने 10 बार चेक किया तो उसमें से 9 बार उसकी राइट नॉस्ट्रल चल रही है। और राइट नॉस्ट्रल चलने की वजह से ड्रॉबैक क्या रहा था, उसमें गुस्सा इतना बढ़ा हुआ है, उसे रात को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन उसका बढ़ता जा रहा है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर आ रही थी। तो उसको भी फिर मैंने ये प्रोसेस करने के लिए दिया कि अपनी फिंगर्स को ज्वाइन करके, अगर आपकी सिर्फ राइट नॉस्ट्रल चल रही है तो आप जहां पे आपका हार्ट चक्र है वहां पर आप सीधे लेट जाएं और हार्ट चक्र के ऊपर अपना इस तरीके से ज्वाइन करके आप रख लीजिए। तो उससे क्या होगा कि अगर आप 10 मिनट भी ऐसे लेटे रहे तो ऑटोमेटिकली आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चलनी शुरू हो जाएगी। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, ठीक है। तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनका बैलेंस नहीं है बना हुआ, और जिनकी लेफ्ट ज्यादा चलती है राइट कम चलती है, तो वो इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और अपने मणिपुर चक्र पे रख लेंगे, नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र पे रख लेंगे। मणिपुर चक्र पे रखने से क्या होगा कि आपका लेफ्ट साइड का बंद हो जाएगा और राइट का चलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप थोड़ी देर बहुत शांति चाहते हैं, लेकिन मैं पहले बता दूं कि सुषुम्ना भी हमारी एक लिमिटेड टाइम के लिए चले तो अच्छी होती है, ज्यादा चलेगी तो वो भी नुकसान करेगी। और आप चाहते हो कि थोड़ी देर के लिए आपकी दोनों नॉस्ट्रल्स इक्वली वर्क करें, देन यू जॉइन योर फिंगर्स और उसको आप अपने नाभि से नीचे स्वाधिष्ठान चक्र पे रख लें, आपका जो सैक्रल चक्र है उसके ऊपर रख लें, तो आपकी दोनों नॉस्ट्रल्स जो हैं वो वर्क करने लग जाएंगी। तो ये आप नोट करके रख लो, ये इस तरीके से आप अपने नॉस्ट्रल्स पे भी वर्क कर सकते हो। और नॉस्ट्रल कौन सी कब काम कर रही है, सपोज आपने खाना खाने जाना है, दिस इज योर लंच टाइम और डिनर टाइम या और योर ब्रेकफास्ट टाइम, तो आप ऐसा करें कि अपने हाथों को नाभि चक्र पे थोड़ी देर के लिए रखकर, ज्वाइन करके रखकर या बैठ जाएं या लेट जाएं। उससे क्या होगा कि आपकी राइट नॉस्ट्रल चलने लगेगी और उस टाइम पर आप जो खाना खाएंगे वो आपका खाना 1 सेकंड के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा, बिकॉज योर अग्नि इज ऑलरेडी मूविंग। आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही है, दैट मीन्स सूर्य नाड़ी चल रही है। सूर्य नाड़ी मीन्स दैट मीन्स कि आपकी गर्म नाड़ी चल रही है, तो आपका खाना डाइजेस्ट करने में आपको इजी हो जाएगा। तो खाना खाने आप बैठ रहे हैं तो आप हमेशा देख लीजिए कि आपकी राइट चल रही है। अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई आइसक्रीम या चाय या पानी, कोई लिक्विड लेना चाहते हैं या फ्रूट लेना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए कि आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, तो वो आपको जल्दी डबल फायदा देगा। तो ये जो स्वर्ग विज्ञान की चीजें हैं इसके ऊपर आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। और ये मैंने आपको सिस्टम बता दिया कि आपकी अगर बैलेंस नहीं है तो आपने उसको बैलेंस कैसे करना है, आप कहाँ पे हाथ रखने से क्या चीज को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बहुत देर से मंत्रों की बात कर रहे थे, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, डिनर करें, जो भी करें, ठीक है, या तो बारी बारी से सारी फिंगर्स को 5-5 मिनट के लिए मोड़ लें, बारी बारी से चारों फिंगर्स को। और अगर आपको लगता है कि दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड कि क्या हम 5-5 मिनट टाइम देखते रहेंगे, फिंगर्स को मोड़ते रहेंगे, तो वो सारी फिंगर्स को ऐसे मोड़ें और ये जो आपका अंगूठा है इसको ऊपर रख लें, दैट्स इट। इस तरीके से आप खाना खाने के बाद आराम से बैठ जाएं या खड़े हो जाएं या चल लें, आप 20 मिनट कर लीजिए। क्या होगा कि ये आपकी ये जो उंगलियां जब मुड़ेंगी तो आपकी बॉडी में जो भी आपने खाया है उसका रस बन जाएगा। जैसे आपकी बॉडी, आप खाते हैं फिर वो डाइजेस्ट होता है, फिर उसका रस बनता है। तो जो खाना, हम क्यों कहते हैं कि 6 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए बिटवीन 2 सॉलिड मील्स,